हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब जुड़ जाइए। बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। और आज जो माहौल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है माहौल। उसी माहौल पे हम लोग बात करने आए हैं लाइव। तो पूरी तरह से अभी क्या बताएं अभी। तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। पहले जुड़ जाइए आप लोग। कि आखिर ऐसा क्यों? हेलो। क्या हालत बना दी है जी? रोइए नहीं। अरे हम साथ हैं ना आपके, हम बोले ना हम साथ हैं आपके। फुल सपोर्ट आपका है। रोना नहीं है। रो क्या? और आप हमको कमजोर कर रहे हैं। कमजोर नहीं करना है, बताइए। चलिए, भाईजान। जो सपोर्ट होगा हम करेंगे, जो भी सपोर्ट होगा हम आपके साथ। जी। भाईजान, क्या आप नहीं जानते थे कि हम लोग मियाँ बीवी हैं? जी हाँ। आपके सामने उन्होंने एक लड़की से बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो आपने क्या बोला था? एक मौका दे दीजिए। जी हाँ। आप खुद से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाईजान। नहीं, मैंने तो देखिए, जब आपकी बात हुई थी, जब आज से समथिंग हो गया है, इसे शायद 1 साल होने का है। 1 साल या 8 महीना हुआ, समथिंग जो भी है। तो 7-8 महीना। हाँ। 7-8 महीना। हाँ। तो उस समय जो है, आप दोनों में कुछ तो हुआ था। तो हमें पूरी जानकारी नहीं दिए थे। हमें बाद में जानकारी दिए कि शायद किसी लड़की का या कोई लड़की का कोई मैसेज वगैरह कुछ था जो आपने देख लिए थे या कुछ ऐसा था। तो उस समय उन्होंने कसम खाया था कि हम अ, माँ कसम, अब्बा कसम, कुरान कसम हम खा रहे हैं कि हम दोबारा ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। तो आप नहीं माफ कर रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि बहन, इस बार माफ कर दो। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नहीं बोलेंगे आपको कि माफ करो, क्योंकि इस बार एक मौका दीजिए। मैंने मांगा आपसे एक मौका, और एक मौका आपने दिया। अब दूसरी चीज अभी की हमें ये जानकारी नहीं है कि अभी हुआ क्या है। पर उस समय मैंने खुद रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करके हमने एक मौका आपसे मांगा था, और एक मौका आपने दिया है मेरा जी को। पहला हम लोग का पहला सेलिब्रेशन एनिवर्सरी का, जो कि आपने हमारे लिए होटल बुक करवाया था। जी। आज वो इंसान मुझे बीबी तो दूर, मेरे को देख कह रहा है कि मैं किसी भी कीमत में वनु के साथ नहीं रहूंगा। नहीं, देखिए, मैंने जो वेलकम होटल दिल्ली का मैंने बुक किया था, वो मेरे मेल आईडी से बुक हुआ था। मेरा मेल आईडी पर उनका इनवॉइस आया था। उसमें हमने आप दोनों का आईडी भी भेजा था। मैंने ही बुकिंग किया था। तो ये तो कंफर्म है कि मैंने बुकिंग किया था। और लगभग जितने भी होटल में आप दोनों रहे हैं, तो हम ही बुक किए हैं। जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए या जहाँ भी रखे, तो हमने तो यही बोल के रखे थे कि मियाँ बीवी है। मिराज जी आपको ये बात बताए थे कि नहीं हम लोग मियाँ बीबी हैं? नहीं, मिराज जी खुल के नहीं बताए, बस सिर्फ इतना बता रहे थे। खुल के हमको नहीं बताया कि हम मियाँ बीवी हैं। पर हम हम तो समझ गए थे, क्योंकि हम लोग जब सेलिब्रिटी मनाए थे, जो वेलकम के लिए भेजे थे, तो कंफर्म था। उसमें केक भी हमने भेजवाए थे। तो तो वो चीज कंफर्म कंफर्म होने के बाद ही आपने भिजवाया कंफर्म था होने के ना? बाद ही हम भेजवाए केक। हाँ, यस।
ठीक है, आज जो भी किया उस इंसान ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। नहीं नहीं, देखिए हम आपके साथ हैं। क्या बोले कि जो रास्ते साथ चलेंगे, आपके साथ साथ हम चलेंगे, हम आपके साथ हैं। आज उन्होंने क्या किया, क्योंकि माफ बार बार तो किया नहीं जाता है कि कोई भी एक ही गलती को 10 बार दोहराइएगा तो कोई माफी नहीं करेगा। क्योंकि एक समय गलती था तो हमने माफी मांगा, हमने खुद मांगा, उन्होंने मांगा, और सब मिल के इस चीज को सॉल्व किए। पर अभी जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अंदरूनी तो मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन अभी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो अभी अभी फिर से कोई मतलब क्या, वो जो बोल रहा है कि मुझे वनु के साथ नहीं रहना है, तो क्या कोई लड़की के चक्कर में फिर से फंस गए, क्या है ये? क्या? कोई लड़की से फिर से संपर्क में आए हैं क्या वो? अब मैं क्या बोलूं भाईजान? नहीं देखिए, अगर रही गई बात सबूत की, तो मेरे पास तो सबूत है ना, क्योंकि मैंने वहां पर हस्बैंड वाइफ मैंने लिखाया था वेलकम होटल में, और एनिवर्सरी मनी है। हस्बैंड वाइफ आप तभी लिखवाएंगे ना जब आप कंफर्म होंगे कि दोनों मियाँ बीवी है। जी हाँ। तो आप जानते हैं, सब जानता है। मुझे अच्छा लगा कि आप लाइव आए और लाइव आके आप सच बताए। जी आपने हमारे लिए होटल हमेशा ऑलमोस्ट ज्यादातर हमारे लिए आप ही रूम बुक करते थे, कहीं पे भी जी हम रहते थे तो जी शूटिंग के दौरान जी कुछ भी होता था तो चाहे फ्लाइट हो चाहे होटल हो, सारी चीजें, सारा जी चीज का जी जी व्यवस्था। हमारी पहली एनिवर्सरी भी आप ही ने सेलिब्रेट करवाया साथ में। जी मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया, सब कुछ जी साथ में हुआ। जी। आज बंदा मेरे को पहचानने से इनकार कर रहा है। नहीं तो गलत है, गलत है, ये गलत है। यहाँ पर तो उनको आके आपसे बैठ के बात करना चाहिए। आपसे आपको इस समय आपको तसल्ली देना चाहिए। तो ये बंदा जो है बोल रहा है क्या कि हम नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, तो गलत है, पूरी तरह से गलत है, गलत मैं चीज़ चल रहा है। जब से वो भागे हैं उस दिन से लेकर आज तक, आज 9, 10, 11, 12, 13, आज 13, 14 तारीख है शायद। 14 14 है। 6 दिन से मैं उनके, मतलब जब से वो भागे हैं, मुझे 2 दिन हुआ यहाँ आए हुए। जिस दिन भागे उसी दिन से मैं उनके घर पर थी, उनके माँ बाप से सर पटक पटक के रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के हर तरीके से उनको बोल बोल के कि मिराज जी को सामने लाइए, मिराज जी को सामने लाइए। मिराज जी को उनके माँ बाप ने, उनके टीम ने, सब लोगों ने मिलकर छुपा के रखा है, और वो आस पास में ही कहीं है। मुझे ये अंदाजा नहीं है वो कहाँ है। मैंने हर रिक्वेस्ट करके देख लिया, मैंने हर प्रयास करके देख लिया कि वो सही हो जाए और इस रिश्ते को, जो हमारा रिश्ता है, वो सबको सच बताए। कब तक छुपा के रखिएगा? और छुपा के ही रखना था तो भागे क्यों? छुपा के रखते जैसे अभी तक रखा था। आप हम्म। भागे, आप भागे, इसका मतलब आप मेरे साथ चीट कर रहे थे। हाँ तो सरासर समझ में आ रहा है ना, इसे सरासर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो चीटिंग हो रही है। तो क्या उससे कोई संपर्क नहीं हुआ? मैं अब नहीं करना चाहती, उससे कोई संपर्क नहीं करना चाहती। और मनी मिराज से जीवन में मैं मेरा पति है, वो आजीवन पति ही रहेगा, लेकिन उसको ना मैं अपने साथ रखूंगी और ना किसी के साथ रहने दूंगी। वो मेरा पति है, मेरे अलावा किसी और का उसको होने नहीं दूंगी मैं। नहीं तो आप हस्बैंड वाइफ है, तो आप हस्बैंड वाइफ फिर तीसरा क्यों एंट्री करेगा उसमें? आप हस्बैंड वाइफ में तीसरा एंट्री क्यों करेगा? हस्बैंड वाइफ में तीसरा एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है। क्या कोई तीसरा एंट्री हो गया है, हुआ है क्या है किसी का? जब क्योंकि मैं इंसान देखा था, ऐसी ऐसी हरकतें सामने कर रहा था, पीठ पीछे कर रहा था, तो मैंने मेरे देखा है जान, कुछ आपने कुछ इंस्टा पर किसी का केक कटते हुए वीडियो डाले हैं, वो कौन है? वो भी उनकी कोई बचपन की क्या थी नहीं थी, उसके साथ 10-12 साल उसने उसका मिसयूज किया। 2 बच्चे, उसका नहीं बोलना चाहिए, बहुत गंदी बात है ये, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। मैं अगर आज ये सच छुपाऊंगी तो आगे ऐसी गलतियां फिर दोहराई जाएंगी। हम्म। मैं चाहती हूँ सब जाने, और कभी कोई लड़का इस तरह की गलती करने से 100 बार
सोचे गलती करने से पहले। उस लड़की का पति और वो लड़की मिराज जी दोनों मिलकर उसका शोषण करते थे, तब जाके 2 बच्चे पैदा हुए हैं, अच्छा। दोनों मिलकर। तो मुझे ये बात शादी के बाद पता चली, जब वो मुझसे शादी कर चुका था। शादी के 2-3 महीने के बाद मैंने इनके फ़ोन में मैसेज पकड़ा। अच्छा, ये उसी समय जो जिस समय मतलब कसम उसम खाए थे उसी समय मैसेज इन्हीं का हाँ, था क्या? उसी लड़की का, जो आपके सामने कुरान शरीफ और अम्मी अब्बू का कसम खाया था इन्होंने। जी हाँ। क्योंकि मैं ही तो उस समय मैं हैंडल किया था, क्योंकि मैं देख रहा था तो बहुत ज्यादा बिगड़ रहा था। तो मैंने जब उन्होंने कसम खाया तो आप उनके बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने अपने विश्वास से मैंने विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं हूँ, इस बार माफ कर दीजिए। अगर ऐसा एक बार कभी भी होता है तो हम नहीं आएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उसको सजा होनी चाहिए, उसने जो गलती की उसकी उसको मैं जो उसको भी आगे रहना पड़ता। नहीं बट आप बोल रहे हैं, आप आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। शायद नेटवर्क इशू है आपका। आपका नेटवर्क बहुत अटक रहा है। हाँ, अभी ठीक है जी। हाँ, नहीं, ये जो अभी जो मैटर चल रहा है ये वही वही लड़की का है जिस समय कसम खाए थे पूरा कि अब हम कभी नहीं बात नहीं करेंगे, नहीं कभी नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, उसके बाद बहुत सारी चीजें ठीक हुई, बहुत सारी चीजें मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक हुई, पर शायद वो ठीक नहीं हुई, इसीलिए तो भागे वो। पर आप तो उन पे अच्छा विश्वास बना हुआ था, सब कुछ था, तो फिर ऐसा गड़बड़ कैसे हो गया? उनकी टीम, उनका परिवार, टीम के लोगों ने तो मुझे ट्रक से कुचलवाने तक की बात की है। ट्रक से कुचलवाने का? ट्रक से मेरे को कुचलवाने का बात किया है कि ट्रक कौन से किया है बताइए, कुचलवाना। किसका किसका हिम्मत हो गया ऐसा कि ट्रक से कुचलवा देगा? शशि जी बोले हैं, शशि यादव जी। क्या बोले हैं कि ट्रक से कुचलवा देंगे? ट्रक से कुचलवा देंगे। पर वो तो ऐसा हम लोग से बात करते तो ऐसा तो नहीं लगता है कि इस तरह से बात करेंगे वो। समय आने पर सारी चीजें और सारे प्रूफ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसे अब छोड़ूंगी नहीं, ना मैं इस बंदे के साथ अब रहूंगी और ना किसी को रहने दूंगी। और मेरा इंसाफ, गलती मैंने की है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई कि मैंने इस जैसे घटिया इंसान पे अंधा विश्वास किया। मैंने इसको सुधारने का कोशिश किया। नहीं, ये आप मेरे आपका मेहनत में देखिए, आपका मेहनत पे कोई दुराई नहीं है। आप इतना मेहनती है कि आज जो दिख रहे हैं इतने कितना मेहनत किए हैं आपको ही पता है, कितना मेहनत करके आगे बढ़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया था, मतलब ऐसा क्या हो गया है आपस में जो कि इतनी इतनी दूरी हो गई है? क्या वही लड़की है जिस लड़की का मैसेज था पहले बार जो कसम खाए थे, वही लड़की की वजह से हो रहा है ऐसा? अब ये तो मैं अंदर की बात नहीं जानती हूँ, जब तक वो सामने नहीं आएगा तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो कहाँ भाग के गए हैं वो? पता नहीं, जहाँ पे भी गए हो सामने आके मेरे से, जब तक वो इंसान सारी सच्चाई नहीं बताएगा और उसने ऐसा क्यों किया, उसको पूरे समाज में जवाब देना होगा, और गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। अगर अपना गलती स्वीकार वो कर लेगा, अगर अपनी गलती वो स्वीकारता है, तो मैं उसको सजा सिर्फ इतना ही दूंगी कि वो जीवन भर अकेला रहेगा और जीवन भर किसी लड़की की तरफ गंदी नजर से नहीं देखेगा, किसी के यही तो साथ गलत संबंध बनाने का सोचेगा यही नहीं। चीज तो आपने और पहली बार उस मैं उसकी बीवी हूँ, उसको जीवन भर ये बात याद रहे। नहीं, ये उस समय भी तो यही कसम दिया गया था ना कि आप किसी के पास किसी तरह से नहीं देखेंगे या कुछ भी। उस समय तो किया गया था ना। तो आपके कहने पर माफ किया ना भाईजान, आपके कहने पर, और मैंने कहा ठीक है, इंसान है, इंसान से एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती, बार बार गलती नहीं होती, वो गलती नहीं है फिर। हाँ, वो तो गलती नहीं है, वो तो फिर आदत हो गई है।
वो गलती नहीं, आदत हो गई है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं, कदम कदम से कदम मिला के चलेंगे, जहां चलेंगे जिधर चलेंगे हम आपके साथ हैं। ठीक है भाईजान, थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए टाइम निकाल के लाइव आए। और किसी ने सच कहा है कि बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका साथी है। बोलने को कोई भी बोल दे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं आपका भाई हूँ, बहन हूँ, दोस्त हूँ, यार हूँ, जो भी हूँ, लेकिन सच में जो साथ खड़ा होता है वही अपना होता है। अभी मन्नू जी भी तो बहुत बोल रहे थे कि हम बहन के साथ रहेंगे, तभी मन्नू जी अभी कहाँ है? पता नहीं कोई कहाँ कॉल? है, पता नहीं कहाँ है। कहीं कहीं वही तो नहीं लेके छुपा के रखे अपने घर पे? वो तो पता चल जाएगा, वो तो पता चल ही जाएगा ना कि कहाँ पर है क्या है नहीं। लेकिन गलत बात है ये। लेकिन आप भी इतना दिन तक छुपा के रखे, पब्लिक कर लेना चाहिए था पहले ही आपको। पब्लिक कर देती तो इनका क्रेज कम हो जाता ना, इनके करियर पे बात आ जाती, इनको ये चिंता थी। किनको? आज इन्होंने रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी, हमारे रिश्ते की। तो आज 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 करियर का नहीं पड़ी है? पता नहीं। इतना दिन से करियर का पड़ी थी, आज करियर का नहीं पड़ी है? मुझसे तो सौदा तक किया जा रहा था मेरे रिश्ते का कि फॉर्च्यूनर ले लो, 50 लाख ले लो, कुछ गाने कर देंगे और तुम हमारी लाइफ से मतलब चली जाओ, किसी से डील करवा रहे थे। मैंने कहा मेरा रिश्ता बिकने वाला दिखता है क्या? ये मांग में सिंदूर और जो गले में मंगलसूत्र तुम डाले थे मेरे, वो मजाक था क्या? नहीं, गलत बात है, सरासर क्या गलत है। आप क्या आप अपनी बहन को बोल दो, जीजा जीजा को छोड़कर मतलब कुछ पैसे वैसे दे करके छोड़ दे तुम्हारे जीजा को, कैसा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, क्या आप गलत गलत क्या है। क्या आपकी अभी ये अच्छा, तो जिस समय रिश्ता बढ़ा रहे थे उस समय क्यों नहीं डील किया था? हाँ, उस वक्त उनको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी। उस समय डील कर लेता कि मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं ये दे दूंगा, आप कभी भी चले जाना। क्योंकि उसको पता है ना कि ये डील करने वाली लड़की नहीं है, और इसने सच्चे मन से और सच्चे दिल से प्यार किया, सच्चे दिल से रिश्ता निभाया। आज मेरी सच्चे मन से सब चीज करने का आज ये नतीजा निकला। चलिए, तो कोई बात नहीं है, आप तो अपना धीरज रखिए, और उसके बाद जो है जो भी सपोर्ट होगा हम आपके लिए हैं। जितने बार बोलेंगे लाइव आने के लिए हम उतनी बार लाइव आएंगे, और हम आपके साथ एनी टाइम हैं। आप भाईजान, आप एक बार आप लाइव आए मेरे लिए, आपने जो भी बातें थी, जो भी सच्चाई थी, सामने आपने रखा बात को, मेरे लिए उतना ही काफी है। अब मैं इस बात से हैरान हूँ कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा पहचानने से इनकार कर रहा है? है। हाँ, तो दिखा वही दीजिए साथ। अपनी पहचान, अपनी पहचान दिखा दीजिए, साथ में है ना हम। आपकी पहचान नहीं है, पहचान दिखा दीजिए, तब तो पहचानेंगे। देखिए क्या आता है कि जो जिस भाषा में समझे ना उसी भाषा में समझाइए, कोई भी हो। हाँ समझेगा भाईजान, ना? अब समझे? वही करना, मेरे को मजबूर कर दिया गया यहाँ तक आने के लिए, ये देखिए, सब जिस कर। भाषा में अब वो ये भाषा नहीं समझ रहा था, दूसरा भाषा समझेगा, दूसरी भाषा में समझेंगे ना। जब वो पहचाने से इनकार कर रहा है, इस बस मुझे आप सबका, इस टाइम पे मुझे आप सबकी ज़रूरत है। हम बोले ना, फुल सपोर्ट है, कुछ भी रहे, कहीं से भी रहे, पूरी तरह से फुल मुझे सपोर्ट आपको मिलेगा। मुझे भाईजान आपकी ज़रूरत है, मुझे पूरी जनता की ज़रूरत है। मैं जनता से बोलती हूँ, मुझसे पूरी गलती हुई जनता तो मैं आपके साथ है, कुछ महिला मोर्चा भी है, वो भी आपके साथ है। मेरे से बात हुई, भाईजान। महिला मोर्चा से मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि हाँ हम साथ हैं। अल्लाह खूब आपको तरक्की दे। आज मेरे दुख में आप साथ हैं और ईमानदारी से हैं। बहुत लोग तो मेरे से ये भी बोले हैं कि देखना कहीं आपके भाईजान आपको
मीठा मीठा बोलकर और फिर आप ही को फंसा देंगे, आपका केस कमजोर कर देंगे, ऐसा बोला गया है मुझसे। बोलने दीजिए ना, आप करिए ना, आप अपने तरीका से काम करिए ना, बोलने दीजिए। बोलने से क्या होता है? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ, झूठ का पैर नहीं होता है और सच्चाई का पैर होता है। सच्चाई कभी छुपेगा नहीं। हम झूठ बोल के भी हम कर लेंगे तो हमको पता है झूठ का पैर ही नहीं है, वो कहीं भी जाकर लड़क जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है उसका पैर है, वो सच्चाई, जो सच्चाई है, सच्चाई पे ही हम बात कर रहे हैं आपसे। इसमें कोई लगा के बात नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय मैंने ही कसम दिलवाया था, कसम देके मैंने इस चीज को सॉल्व किया। अब फिर वही चीज चल रहा है तो वो कितनी बार कोई सॉल्व करेगा? नहीं नहीं, हो गया, अब कुछ सॉल्व नहीं करना है, अब सजा दिलानी है उसको। बोले ना, आपको जिस भाषा में आपको लगे कि इस भाषा में वो समझेंगे, इस भाषा में वो आपको पहचानेंगे, उसी भाषा में बात करेंगे। जी भाईजान। मीडिया की भाषा में समझेंगे, मीडिया की भाषा में समझाएंगे, कोर्ट की भाषा में समझेंगे, कोर्ट की भाषा में समझाएंगे। जिस उनको भाषा में सामने समझाइए। उनको सामने आकर सब सच बोलना होगा। और मुझे अब उस इंसान पे कोई भरोसा नहीं है जो तो वो भाग तो सकता है, पीछे अगर ऐसा किया है तो मुझे मुझे पहचानने से इनकार कर सकता है। वो बहुत कुछ झूठ भी बोल सकता है अपने बचाव के लिए, और मुझे पता है वो बोलेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत हैं। और ये सबूत मैं तब से इकट्ठा करने लगी हूँ जब से मुझे उसकी सच्चाई पता चली, ताकि कल की डेट में अगर ये गलत करे तो इसकी गलती की सजा इसको जरूर मिलेगी। और अगर सही रहा, सुधर गया, सही से रहा, तो जीवन भर मैं साथ निभाऊंगी। और मैं साथ निभा रही थी बहुत अच्छे से, सच्चे मन के दिल से। जो उनको तो साथ देना चाहिए था। अब वो अचानक छोड़ के भाग रहे हैं। छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, वो अपनी खुशियां छोड़कर भाग रहे हैं, वो अपना सुकून छोड़कर भाग रहे हैं, वो अपना जिंदगी छोड़कर भाग रहे हैं। हाँ, गलत कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है भाईजान, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव आए मेरे लिए। आपने सारी बातें स्पष्ट की लोगों के सामने। हम लोग का रिश्ता क्या था, कोई स्वीकार करने को, ऐसा करने को नहीं है जो नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। जो मैंने होटल बुकिंग किया है, जो किया, मेरे पास बिल है, वो बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। मुझे कोई लगा के थोड़ी ना बोलना है, मैं प्रूफ पेश कर दूंगा। इस सिचुएशन आप को बेफिक्र रहिए, समझिए। हम आपके साथ हैं। ठीक है, एनी टाइम हम आपके साथ हैं। जब जरूरत पड़े फोन करिए, एनी टाइम आपके साथ हैं। ठीक है ना? रोइए नहीं, तसल्ली रखिए, सब सही होगा। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, आप देख रहे थे कि में जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई कभी छुपा नहीं है और ना कभी छुपेगा। ठीक है, तो अभी इस तरह से बात हो रही है, कोई बात नहीं है, इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा इंसाफ। चलिए, नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। चलिए, बाय बाय, फिर आते हैं।